और चलिए अब आपको आपकी स्क्रीन पे सुमित नजर आएंगे सुबह सुबह। हर्षता कहीं ओकिनावा है? ओकिनावा मोदी जी के साथ नहीं है क्या? पता नहीं, उन्होंने फोटो डाली 31 मिनट पहले की ओकिनावा पहुंचा। अच्छा, तो मोदी जी लौटे हैं और हर्षता पहुंच गई है जापान। अच्छा, लेकिन चार चार निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स पे रिएक्ट करना है हमको, तो एक एक करके उनको थ्रेड पे डिस्कस कर लिया जाए। सुमित, पहला जेएसडब्ल्यू स्टील कैसा रहा? बढ़िया नंबर जेएसडब्ल्यू स्टील का, और इनफैक्ट स्टील्स कंपनियों में शायद बेटर साइड पे नंबर जो है वो सबसे बेटर साइड पे जेएसडब्ल्यू स्टील के ही नंबर आए हैं। मुनाफा 3343 करोड़ से बढ़ के 3741 करोड़ रुपए, आय 46,000 करोड़ रुपए करीब आई है, 46,895 से बढ़ के 46,962 करोड़ रुपए के आसपास। इबीटा हालांकि घटा है लेकिन अनुमान से बेटर है, करीब 7,939 करोड़ रुपए, 14% के आसपास डिक्लाइन, और मार्जिन भी अनुमान से थोड़ा बेटर साइड पर है, 19.5% से घट के 16.5-17% के आसपास का मार्जिन का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और करीब रफली कंपनी ने 3.5 रुपए पर शेयर के आसपास का डिविडेंड यहां पर अनाउंस भी किया है। तो नंबर्स वैसे अगर आप देखेंगे तो थोड़े डिक्लाइन जरूर है, लेकिन अनुमान से बेटर साइड पे नंबर्स को आप मान के चल सकते हैं। एक मिनट स्टॉक दिखाइएगा। डायरेक्टर साहब कहां खड़ा हुआ है? नोमुरा का रिड्यूस का कॉल है, 605 से लक्ष्य घटाकर 500 नहीं, टारगेट बढ़ाया है, 570 से 605 करा है, लेकिन रिड्यूस का कॉल रखा है क्योंकि 605 मौजूदा भाव से कहीं नीचे। जेफरीज का भी 510 का अंडर परफॉर्म का लक्ष्य है। गाबा सर, जेएसडब्ल्यू स्टील नंबर्स तो अच्छे हैं, ब्रोकरेजेस को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, आपका व्यू क्या बन रहा है सर? तेजी आएगी क्या आज? मेरे ख्याल से आनी चाहिए, थोड़ा स्ट्रेच हुआ है डाउनसाइड जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां से बाउंस मिल सकता है, सेटअप के हिसाब से सही है, ले सकते हैं। 684 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें, पॉसिबल है कि 720 जाए। टेक्निकली थोड़ा स्ट्रेच है डाउनसाइड, एक अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, शायद आ जाए जेएसडब्ल्यू स्टील। अब दो और निफ्टी की कंपनी, ये सब नंबर्स आए थे फ्राइडे को बाजार में, तो सरकारी पावर वाली एनटीपीसी और पावर ग्रिड, इन दोनों के नंबर्स पे भी रिएक्ट करना है। सुमित, क्विकली, आपने जेएसडब्ल्यू बताया उम्मीद से बेहतर, ये दोनों कैसे? ये दोनों ही बढ़िया नंबर्स हैं, और पावर ग्रिड स्पेशली 4,156 करोड़ से बढ़ के 4,320 करोड़ रुपए का मुनाफा, आय करीब 10,600 करोड़ से बढ़कर 12,264 करोड़, अनुमान से बेटर साइड पर ये देखने को मिला। एबिटा 9,341 करोड़ से सीधे 10,000 करोड़ के ऊपर एबिटा पोस्ट होता दिखाई पड़ा, इनफैक्ट 11,000 करोड़ मोटा मोटा मान लीजिए, और मार्जिन भी 81% सीधे बढ़ के 89%, 8% का जंप इनके मार्जिन के अंदर आया, और रफली 5 रुपए, पौने 5 रुपए के आसपास का डिविडेंड, तो बहुत स्ट्रांग नंबर पावर ग्रिड ने पोस्ट किया। एनटीपीसी केस में 5618 करोड़ से बढ़ के 5672 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा आया है, आय 34,000 करोड़ से सीधे 41,000 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही में आया आते हुए दिखाई पड़ी है। इबीटा करीब 10,700 करोड़ से 11,000 करोड़ रुपए, और इबीटा मार्जिन भी 31% से घटकर रफली 26.9, वो डिनोमिनेशन की वजह से इबीटा में गिरावट, लेकिन अदरवाइज नंबर्स यहां पर भी बेटर साइड पे आप दिख रहे हैं, दोनों ही पावर ग्रिड पे, स्पेशली पावर ग्रिड ज्यादा बेटर नंबर्स हैं। पावर ग्रिड के ज्यादा अच्छे नंबर्स पर। पावर ग्रिड वो स्टॉक था कविता जो पिछले कुछ दिनों से लगातार करेक्टिव मोड में चला गया था, इन नंबर्स से पहले प्रेशर था। अच्छे नंबर्स पे व्यू क्या बन रहा है? कौन से की लेवल्स हैं, क्या वॉच आउट करूं, क्या ट्रेड बनता है अगर बनता है तो? यस, वेरी करेक्ट। पिछले 6 दिन से करेक्शन में है, और ऑन वीकली चार्ट देखे तो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना है, बट सिंस करेक्टिव मोड है और नंबर्स अच्छे आए हैं, तो 227 ये लेवल्स को अगर होल्ड करता है तो वहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है, जो इसे दोबारा लेकर जा सकती है टुवर्ड्स 240 टू 243 के टारगेट्स के लिए। तो 227 का लेवल को वॉच करना चाहिए, वो ना टूटे तो वहां से एक बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है, ये हो गया पावर ग्रिड। बैती साहब, एनटीपीसी नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स तो मेरे ख्याल से स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, बाकी तो ठीक है, मिला जुला परफॉर्मेंस है एनटीपीसी का, और ये स्टॉक भी दायरे में फंसा हुआ है। क्या व्यू बन रहा है? आशीष जी, हल्का प्रेशर देखने मिल रहा है स्टॉक में, और पिछले 3 सेशन से कंटिन्यूअसली एक लोअर लो बना रहा है पैटर्न। हमें लगता है कि अगर 175 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही इसमें खरीदारी की जा सकती है, 175 के ऊपर ही इसमें पोजीशन मिलने की सलाह रहेगी, और जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 174 का एक ऐसे मेंटेन करे, और उसमें जो टारगेट्स निकल के आएंगे, अगर 175 का ब्रेकआउट आता है तो फिर 178 के लिए तक के लिए खरीदारी की जा सकती है। ये हो गए 3 निफ्टी कंपनी नंबर्स जो फ्राइडे को आने थे। एक आना था सैटरडे को, वो था दिवीज लेबोरेटरीज। बहुत तगड़ा करेक्शन, कंसोलिडेशन, कुछ चलने की कोशिश, इस बीच परफॉर्मेंस कैसी रही?
देखिए, जो वर्स्ट था वो बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठा था पहले से ही, तो नंबर्स से पहले ही शेयर इतना करेक्ट हो चुका है पिछले एक हफ्ते के दौरान कि अब नंबर्स क्यू ऑन क्यू साइड पे पिकअप है और वाई वाई साइड पे कमजोर है। तो वाई वाई जो कमजोरी का अनुमान बाजार लगा रहा था वो हम देख रहे हैं और क्यू ऑन क्यू नंबर्स में बहुत स्ट्रांग पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो 23% के आसपास रेवेन्यू गिरे हैं, 1951 करोड़ रुपए रेवेन्यू है, 64% कंपनी का मुनाफा टूटा है, 321 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मुनाफा आया है। तो वहीं कंपनी अगर आय फ्रंट की इबीटा फ्रंट की बात करें तो 1104 करोड़ से घटकर कंपनी का इबीटा 488 करोड़ है और मार्जिन 44% से गिरकर 25% आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ये वाई वाई बेसिस पे नंबर्स हैं जो बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था। सीक्वेंशियल बेसिस पे इन नंबर्स में एक बढ़िया पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है, तो हो सकता है आज यही स्टॉक में एक बढ़िया रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा नंबर से उलट। ये मैं पढ़ रहा था, साल दर साल डिसअपॉइंटमेंट, क्यू ऑन क्यू मार्जिन में इंप्रूवमेंट। पर शर्मिला, स्ट्रीट मान ही रहा था वो क्यू ऑन क्यू मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा, तो इसमें कोई सरप्राइज के, बल्कि इनफैक्ट स्ट्रीट एस्टिमेट से 29% के मार्जिन आए तो 25% पे ही है। तो ऐसे तो वैसे भी डिसअपॉइंटमेंट ही है। तो दिवीज लैब के रिजल्ट्स को आप कैसे आंक रहे हो? क्योंकि एक कंसर्न मैं पढ़ रहा था, कोई विजिबिलिटी स्टॉक में अब नजर नहीं आ रही कि अपने हिस्टोरिकल लेवल से बेहतर ग्रो कर पाए। बहुत वोलेटाइल रहा है, बहुत फोकस में रहा है। दिवीज लैब इन नंबर्स के बाद आप खरीदोगे या नहीं? 3100 पे खड़ा है शर्मिला। नहीं, आई थिंक कि जो कंसर्न्स आप हाईलाइट कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 या 2 महीने पहले थोड़ा डेटा आया था कि एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। वहां से हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखी थी फार्मा स्पेस में। और अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो जो सुमित बात कर रहे थे कि स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है पिछले हफ्ते में, तो मार्केट को कहीं ना कहीं अंदाज था कि किस तरह के नतीजे आएंगे। बट ऑन द बैक ऑफ दैट अगर आप नतीजे देखेंगे तो इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जितने यानी ठीक ही थे, लाइक इट्स एन ओके सॉर्ट ऑफ अ नंबर। हम इसको खराब नहीं करेंगे क्योंकि ये डिस्काउंटेड था और प्राइस भी करेक्ट हुआ है, बट इट वाज एन ओके सॉर्ट ऑफ अ नंबर। तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट अ बायर इन द स्टॉक, लेकिन शायद ये लेवल पर सेल भी नहीं रहेगा, तो एक न्यूट्रल सा स्टैंड रहेगा ये लेवल पे दिवीज लैब पे। हाँ, है तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सेल तो नहीं है लेवल्स पर, वॉच आउट करने की ज़रूरत है। अभी भी स्ट्रीट का भरोसा है ये पिक्चर जो है पहले जैसी वापस पेंट हो सकती है। देखते हैं आज रिजल्ट्स पे दरअसल स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। सुमित ने बताया थोड़ी सी प्री पोजिशनिंग वैसी कमजोरी की तरफ थी, नंबर्स में कुछ क्या कहते हैं शेड ऑफ ग्रीनर पैस्चर्स इन्होंने आपको गिना दिए। देखते हैं बिहेवियर। अब आइए, ये तो हो गया निफ्टी के चारों नंबर्स जिसको हमने डिस्कस कर लिया, एक्सपर्ट्स से उस पर व्यू ले लिए। वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स 3 फ्राइडे को, 2 मेरे ख्याल से सैटरडे को। सुमित 5 नंबर्स पर रिएक्ट करना है, क्विकली बताएं नंबर्स कौन से अच्छे कौन से बुरे। देखिए, पहले तो शुरुआत करूंगा बीईएल के नंबर से। बहुत ही स्ट्रांग नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं और अगर नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो मुनाफा करीब 1155 करोड़ से 1382, आय 6480 करोड़ रुपए और इबीटा फ्रंट पर भी करीब 1577 करोड़ से बढ़ के 1832, मार्जिन भी 25 से 28%। स्ट्रांग नंबर बीईएल साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। बंधन के केस में आपको वाई वाई बेसिस पे नंबर्स कमजोर दिखाई पड़ेंगे। सीक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर एनपीएस के अंदर एक रिडक्शन है, तो वो पार्ट थोड़ा बेटर साइड पे आप काउंट कर सकते हैं। 60% मुनाफा गिरा है, एनआई परसेंट में करीब 3% का डिक्लाइन है। हालांकि ग्रॉस एनपीएस 7.7% से करीब 5% आए हैं और नेट एनपीए 2% घट के 1.25% के आसपास है। तो ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एक अच्छी पिक्चर आपको पोस्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वाई वाई बेसिस पे ये नंबर्स में आपको एक स्टीप डिप दिखेगा। एबर्ट के केस में एक फ्लैट नंबर है, 211 करोड़ से बढ़ के 231 करोड़ रुपए के आसपास का एक नंबर एबर्ट ने पोस्ट किया है। आय फ्रंट पे 1254 करोड़ से बढ़ के 1343 करोड़, इबीटा 293 से 280 करोड़ और मार्जिन भी करीब 23% से घटकर मोरलेस 21% के आसपास आया। तो मिक्स साइड पे नंबर्स को आप काउंट करके चल सकते हैं एबर्ट के केस में। इसके अलावा कुछ और नंबर्स में एक डालमिया भारत स्ट्रांग नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं इस तिमाही के अंदर और बढ़िया नंबर, ये स्ट्रॉन्गर साइड पे हर पैरामीटर में आप मान सकते हैं। करीब 124 करोड़ रुपए का मुनाफा आया, 125 से बढ़ के रेवेन्यू 35% बढ़ा है, 1162 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है। लाइकवाइज इसके अलावा अगर कुछ और पैरामीटर देखें तो एबिटा करीब 200 करोड़ रुपए, डबल ऑलमोस्ट 50% का एक जंप और मार्जिन करीब 16, 16.5 से 18%। वाई वाई सीक्वेंशियली दोनों अच्छे नंबर हैं। और मुथूट फाइनेंस एक और नंबर जहां पे अगर मुनाफा देखें तो 1006 करोड़ से 1009, फ्लैट साइड पे नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है और आय 3021 करोड़ से 3274 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आय देखने को मिली। तो ये फ्लैटिश टोन पे ही नंबर काउंट करेंगे। बेटर साइड पे आप बीईएल और साथ ही साथ डालमिया भारत, इन 2 नंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं।
दो स्टॉक जिनको लेके इंटरेस्ट रहता है उनकी चर्चा कर लेता हूं इनमें से। बाकी तो सुमित ने ब्यूटीफुली आपको नंबर्स बता ही दिए। खुलने के बाद देखते हैं कैसा रिएक्शन उन नंबर्स पे देती है स्ट्रीट। एक्सपर्ट से बातचीत कर लेंगे। BEL गाबा सर, डिफेंस वाली कंपनी, नंबर्स ऑपरेशनली तो वाकई बहुत स्ट्रांग, मार्जिन्स में एक तगड़ा जंप और उसके चलते मुनाफे में भी अच्छा इंप्रूवमेंट। पर चार्ट्स पे कैसा प्ले? अच्छे मूव्स के बाद ये दायरे में फंसा हुआ है। हाँ बिल्कुल दायरे में फंसा हुआ है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में करीब 8 हफ्तों से एक अप मूव मिला है, इसलिए दायरे में फंसा हुआ है। वीकनेस नहीं है, टाइम वाइज करेक्शन है। तो मुझे भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बढ़िया लगता है। हाँ लेना चाहिए, डिप मिलती है तो लेना चाहिए। 104 के आसपास बहुत स्ट्रांग सपोर्ट, नहीं मिलेगी डिप तो कहां खरीदे। 109 जब बात कर लेगा वहां पर एक अच्छी तेजी आएगी, वो करीब 115 तक ले जा सकता है। तो यस, BEL एक डिप्स का खरीदने का एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, लेना चाहिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए टू प्ले इट आउट। डिप्स में खरीदारी करें और थोड़ा वक्त दें, बढ़िया मूव्स ऊपर की तरफ ये इवेंचुअली डिलीवर करेगा। मानस, बंधन बैंक मिक्स्ड है। सुमित ने जैसे मेंशन करा, साल दर साल तस्वीर कुछ और, क्यू ऑन क्यू कुछ हल्के बहुत शेड्स ऑफ ग्रीन। बंधन बैंक कैसा प्ले इस चार्ट्स पे मानस? देखिए, बंधन बैंक ने बहुत कोशिश की 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच करने के लिए। 4 दिनों से स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड ट्रेड कर रहा था, बट फ्राइडे के सेशन में हमने गिरावट देखी, वहां पर सेलिंग प्रेशर देखा। मैंने इस पे एक सेल रिकमेंडेशन भी फ्राइडे के ट्रेड में दिया था, शायद वो STBT कॉल था। मेरा समझना है कि अभी भी यहाँ पर शायद वीकनेस बढ़ सकती है। 930 रुपए पहला टारगेट, और शायद उसके बाद आपको 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 927 रुपए है वो टेस्ट होते हुए दिखे। तो यहाँ पर इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है, और अब खरीदारी तभी करेंगे जब ये 245 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो एक वीक स्ट्रक्चर है, करेक्शन का इंतजार करिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत तगड़े मूव दरअसल इसने एंजॉय कर रखे हैं। मार्च के एंड में वो 190 ऑड लेवल से क्या तेजी दिखाई है स्टॉक ने, और ऑफ लेट अब करेक्ट हो रहा है। इस करेक्शन में दूर रहेगा स्टॉक से, इसमें अभी तेजी का कोई मन मत बनाइएगा। चलिए, ये हो गए निफ्टी के, उसके अलावा वायदा बाजार के रिजल्ट्स। अब आ जाइए गुड बैड अगली में, जिसमें सुमित ने ब्यूटीफुली सारे रिजल्ट्स आपके लिए क्लासिफाई कर दिए, सेग्रीगेट कर दिए कौन कौन से। तो शुरुआत पहले तो जोमेटो के साथ, बहुचर्चित नंबर्स हैं। तो हालांकि इन कंपनी का घाटा है लेकिन घटा है। 187 करोड़ रुपए घाटा आया है 360 करोड़ रुपए से घटकर, और आय करीब 1211 करोड़ से बढ़कर 2056 करोड़ रुपए आई है। और इबीटा घाटा भी 450 करोड़ से घटकर 225 करोड़ रुपए आया है। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज भी हैं, तो उसको आप पॉजिटिव साइड पर मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा एलगी इक्विपमेंट बहुत ही स्ट्रांग नंबर, 73 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा आया है। आय भी 727 करोड़ से 835 करोड़ रुपए आई है। इबीटा भी करीब 106 करोड़ से 127 करोड़, और मार्जिन भी 14.5 से 15% है। ये अच्छे नंबर इसलिए काउंट करना, इसमें एक एक्सेप्शनल भी है 105 करोड़ रुपए का। अगर उसको भी एडजस्ट कर देंगे तो भी कंपनी के जो नंबर्स हैं ऑपरेशनल फ्रंट पे बेटर साइड पे काउंट करें, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुका है। जेके लक्ष्मी सीमेंट नंबर्स 184 करोड़ से घटकर, इनका आय भले मुनाफा घटा है, 110 करोड़ रुपए आया है। आय बढ़ी है 1862 करोड़ रुपए, इबीटा घटा है और मार्जिन 21 से घट के 13.5 हुए हैं। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पे पिकअप होता हुआ दिखाई पड़ा है वाई बेसिस की वीकनेस के सामने। तो इसलिए आप इसे मिक्स साइड पर थोड़ा क्लासिफाई करके चल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अच्छे नंबर में हिंदुस्तान कॉपर बहुत ही स्ट्रांग नंबर है। 90 करोड़ से मुनाफा सीधे बढ़ के 132 करोड़ रुपए आया है। आय 545 करोड़ से सीधे 560 करोड़ रुपए आई है। मार्जिन 152 करोड़ से 186 करोड़ रुपए आया है, और इबीटा करीब 28% से सीधे 33% आया है। वाई सीक्वेंशियली दोनों आधार पर नंबर इसके बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। नीलकमल रोबस्ट नंबर, इसे भी काउंट करेंगे। 20 करोड़ से सीधे मुनाफा 48 करोड़ रुपए, डबल से भी ज्यादा कंपनी का मुनाफा। आय 724 करोड़ से 829 करोड़, इबीटा 50 करोड़ से ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए इस तिमाही में, और मार्जिन भी 7 से सीधे 12%। रोबस्ट नंबर क्यू ऑन क्यू और वाई बेसिस पर, इस लिहाज से भी आप इस पर नजर रखें। डालमिया भारत में हम बातचीत कर ही चुके हैं, अच्छे नंबर्स वहां पोस्ट हुए। एनएलसी इंडिया एक और नाम है, मुनाफा 328 करोड़ से 830 करोड़ रुपए, इबीटा 3085 से सीधे 5000 करोड़ रुपए के ऊपर, इबीटा 1068 करोड़ से 1700 करोड़, और मार्जिन करीब 34 से 33 के आसपास आया। तो यहां पर भी अच्छे नंबर्स वाई बेसिस पे दिखाई पड़ेंगे। नारायण हृदयालय मुनाफा 70 करोड़ से सीधे 173 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया। आय 941 करोड़ से 1226 करोड़, इबीटा 185 से 291, और मार्जिन 20 से 24। बेहतरीन साइड पे इन नंबर्स को भी आप काउंट कर सकते हैं। कुछ नंबर्स जो कि थोड़े वीक साइड पर आए हैं, उसमें बालाजी अमाइन मुनाफा आधा हुआ है, 131 करोड़ से सीधे घटकर 55 करोड़ रुपए। आय 780 करोड़ से सीधे घटकर आधी 471 करोड़ रुपए।
मार्जिन 32 से घट के सीधे 20%। वीक साइड पे इन नंबर्स को आप काउंट करके आज के लिए चल सकते हैं। डिलीवरी के केस में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे पिकअप है, YOY बेसिस पे आपको ये नंबर्स वीक साइड पे दिखाई पड़ेंगे। हालांकि इनके नंबर्स में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। घाटा यहां पर भी है, लेकिन करीब 119 करोड़ से बढ़कर 158 करोड़ YOY है। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ा है। वाटक वबाग वीक साइड पे नंबर, मुनाफे से घाटे के अंदर कंपनी पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। आय करीब 891-92 करोड़ से बढ़कर 926 करोड़ जरूर आई है। इबीटा हालांकि बढ़ा, लेकिन इन टोटल कंपनी मुनाफे से घाटे की साइड पर जाते हुए दिखाई पड़ी। और इसके अलावा कुछ और नंबर जो कि मिक्स साइड पर आप काउंट करेंगे, उसमें एक ग्लेनमार्क, इसके नंबर जरूर एक्सेप्शनल है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। मुनाफे से घाटे में गई ये कंपनी, 206 करोड़ का मुनाफे के सामने 140 करोड़ का घाटा। इबीटा 160 करोड़ से बढ़ा जरूर है, लेकिन मार्जिन 9 से 11। एक्सेप्शनल आइटम है 658 करोड़ रुपए का, जिसकी वजह से नंबर्स थोड़े से बेटर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नंबर्स इन टोटल वीक साइड पे ही आप काउंट करके चल सकते हैं। बढ़िया, ये सारे रिजल्ट्स हैं जो आपको रखने हैं अपने रडार पे और अच्छी तरीके से क्लासिफाई हो गए हैं। गुड, बैड और अगली कौन कौन से हैं।